हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉलोइंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर्स अंडर सेक्शन 2E इज कॉल्ड। आंसर होगा एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2C प्रॉमिसी इज द प्रॉमिसी क्या अंडर सेक्शन 2C में? आंसर होगा पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर्स। आंसर होगा वेयर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेप्टेंस कैन रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस कब वापस लिया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा A. At any time before the communication of acceptance is complete as against the promisee. तो promisee acceptance को communicate करता है, उससे पहले acceptance revoke हो सकता है। Next है which one of the following is correct? Past consideration is no consideration. Consideration can be past, present or future. Consideration can only be present. Consideration can only be present and futures. So the correct option होगा consideration can be past, present and future. Next है कि A son forged B name to a promissory notes. B under threat of prosecuting A son obtains a bond from A for the amount of forged note. If B sues on this bond the court. क्वेश्चन है कि A का बेटा जो A का जो सन है ये B से फॉर्ज प्रॉमिसरी नोट्स को साइन करा लेता है, तो बी ए को धमकी देता है कि थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमे की धमकी देता है और उससे फॉर्ज नोट का अमाउंट ए से ले लेता है बी। अगर बी पे सू होता है कोर्ट से तो कोर्ट उस पर क्या प्रोसीजर्स होगा? तो आंसर होगा सी मे सेट असाइड द बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल वेयर इट इज। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फॉरबिडन बाय लॉ और डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ व्हिच इज फ्रॉडुलेंट, व्हिच इज इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पार्टी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी ऑफ देम इज। आंसर होगा अगर वो माइनर हो तभी पार्टी नॉट कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर इंसेन होगा फिर भी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। डिक्लेयर्ड अनक्वालिफाइड, अगर वो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंस ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27 इज। सेक्शन 27 के अंडर एग्रीमेंट रिस्ट्रेन कब होता है? ऑप्शन होगा void. An agreement is restraint of trade under section 27 is void. नेक्स्ट क्वेश्चन है an agreement by way of waivers under section 30 is। सेक्शन 30 के अंतर्गत शर्त द्वारा किया गया समझौता क्या है? तो आंसर होगा void। नेक्स्ट है कि कोलोजन विच विटिएट फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 15 इज। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, कोई एक्ट कमिट कर रहा है या फिर कमिट करने की इच्छा रखता है फॉरबिडन बाय लॉ के तहत, या फिर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी इंडियन पिनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद इंटेंशन टू कॉलिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, या फिर कोई कमिट करता है या फिर थ्रेट करता है कमिट करने का फॉरबिडन बाय लॉ के तहत, या फिर कमिट करता है या फिर थ्रेटेड करता है तो कमिट करने के लिए आईपीसी के तहत, या फिर कोई अनलॉफुल डिटेन करता है या फिर थ्रेट करता है कोई प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए, तो वो प्रोविजन के अंडर आएगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन
A. The term on which mercantile transactions of common occurrence are to be carried out. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एसिड फैक्टर मीन्स नॉन एसिड फैक्टर मीन्स आंसर होगा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में किया गया दस्तावेज। नेक्स्ट है ए टेलीग्राफ, बी विल यू सेल योर हाउस, टेलीग्राफ द लोवेस्ट कैश प्राइस, बी आल्सो रिप्लाइड बाय टेलीग्राम लोवेस्ट प्राइस फॉर दिस हाउस इज 50 लाख, दिस इज। ये है वो बी को टेलीग्राम करता है कि क्या तुम अपना घर हमें बेचोगे, तो तुम अपना लोवेस्ट कैश प्राइस बताओ। तो बी ने ए को बताता है टेलीग्राम से कि लोवेस्ट कैश प्राइस है 15 लाख रुपए। तो क्या एक एग्रीमेंट है? तो आंसर होगा नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बस इन्होंने ए ने बी से प्राइस पूछा और बी ने ए को प्राइस बताया और इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है consequences ad idem means, तो आंसर होगा मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग्स एंड द सेम सेंस। जब कोई दो पार्टी के बीच में किसी एक चीज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एग्रीमेंट इज, एग्रीमेंट क्या है? तो आंसर होगा एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर्स is called agreement. Next, a notice in the newspaper inviting tenders each. The answer होगा invitation to proposals. तो नोटिस कोई न्यूज़पेपर में देता है, इनवाइट करता है टेंडर्स के लिए, आमंत्रित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनविटेशन होगा वो टू प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है A catalog of book listing price of each book and specifying the place where the listed books are available is, पुस्तकों के एक कैटलॉग जिसमें कि प्रत्येक पुस्तक की कीमत और वो स्थान बताया गया है जहां वे उपलब्ध हैं, वो क्या है? तो आंसर होगा एन इनविटेशन टू ऑफर। कोई बुक का कैटलॉग है जिसमें कि बताया गया कि कौन कौन सा बुक है, किस प्राइस पे और कहाँ पे मिलेगी, वो हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं ऑफर का कि अगर कोई किसी को लेने की इच्छा है तो वो उस प्लेस पे जाके वो बुक ले सकता है। नेक्स्ट क्या प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बनता है? तो आंसर होगा बिकम्स अ प्रॉमिस। नेक्स्ट है मैच कराना है डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 ये हो जाएगा। डिफिनेशन ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस, अंडू इन्फ्लुएंस का डिफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो आंसर होगा सेक्शन 16, ये होगा बी। डिफिनेशन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो सेक्शन 18 में। डिफिनेशन ऑफ कोलूजन जो कि दिया सेक्शन 15 में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो आंसर होगा सेक्शन 8 में। प्रस्ताव की शर्त का पालन करना प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाता है, सेक्शन 8 में। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट एंटर्स इनटू बाय ए माइनर इज, अगर कोई माइनर के द्वारा कोई एग्रीमेंट इंटर होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? तो आंसर होगा नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, सेक्शन 13 के तहत कंसेंट क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो आंसर होगा when two or more persons agree upon the same things in the same sense, option C। नेक्स्ट क्वेश्चन है undue influence is said to be a subtitle species of,
आंसर होगा फ्रॉड। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम, आंसर होगा द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to section 30 for an amount put at stake in horse racing to be considered as a valid contract the winning amount should be at least, आंसर होगा 500 रुपीज और अपवर्ड। जो कि हॉर्स राइडिंग के दाव पर लगी गई राशि को वैध अनुमान मानने के लिए जीतने वाली राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आंसर होगा 500 रुपए या उससे अधिक। नेक्स्ट a contract to pay B, A contract to pay B for 10,000 if B house is burned, this is, A कॉन्ट्रैक्ट करता है B को कि वो B को 10,000 देगा अगर उसका हाउस B का हाउस बर्न हो जाता है तो ये क्या है, तो आंसर है अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आकस्मिक अनुबंध। नेक्स्ट है A for natural love and affection promised to give his son B Rs 1,000, this is not a contract due to non-fulfillment of the technical requirement of the relevant provisions of the contract act। वो एक क्योंकि एक नेचुरल लव में या फिर अफेक्शन में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है A enters into a contract with B to buy his color TV provided he obtained bank loan, this contract is called, ऐसा होगा contingent contract। Next A promises for no consideration to give to B Rs 1,000, this agreement is, ऐसा होगा void। क्योंकि A बिना कंसिडरेशन का बी को 1,000 देने का वादा करता है तो ये क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट एन एग्रीमेंट पेड अंडर मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज फार्मिंग द एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द एग्रीमेंट इज, तो आंसर होगा वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजरिंग एग्रीमेंट आर, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, तो आंसर होगा void and not enforceable by law। नेक्स्ट an offer may be accepted, ऑफर कब एक्सेप्ट हो सकता है, when only by the person to whom it is made, जिसके लिए वो ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट an agreement not enforceable by law is, एक समझौता जो कि कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, आंसर होगा वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अ काउंटर ऑफर इज, काउंटर ऑफर क्या है, तो आंसर होगा एन इन्विटेशन टू थ्रेट, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर होता है मालूम ए बी को ऑफर दिया कि वो अपनी कार उसको 1 लाख में बेचेगा, 10,000 में बेचेगा, पर बी ने उस ऑफर को काउंटर करते हुए बोला कि नहीं मैं तुमको सिर्फ 5,000 दूंगा, ये हो जाता है काउंटर ऑफर। जो एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर देना उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, ये ओरिजिनल ऑफर 10,000 था, बी उसको रिजेक्ट करके 5,000 बोल दिया तो वो रिजेक्ट हो गया ओरिजिनल ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आंसर होगा डिपेंडेंस ऑन कंडीशनल अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स और द कंटिंजेंसी। नेक्स्ट है इन्विटेशन एंड प्रपोजल आर डिफरेंट थ्रू, इन्विटेशन और प्रपोजल एक दूसरे से डिफरेंस है क्योंकि
that the proposals become a valid promise as soon as it accepted, while the invitation to proposal just means that the way party is free to make the proposals. The answer होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A enters into a contract with B to pay him a sum of 50,000 if Pakistan wins the World Cup. A और B एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं कि ए बी को 15,000 रुपए देगा अगर पाकिस्तान विन कर जाता है, तो मैच विन कर जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आंसर होगा वेजरिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, जुए का समझौता। नेक्स्ट है which of the following statement with regard to Uberima files are correct? तो आंसर होगा सी 2 and 3, सेकंड में होगा एंड थर्ड में होगा। इस फॉल्स विद इन क्लास ऑफ लॉ केसेस which required utmost good faith and contract of insurance is an example of Uberima files. contract of insurance Uberima files का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The definition of contract is under definition of contract under section किस सेक्शन में दिया गया है? तो आंसर होगा अंडर सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में definition of contract को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है consideration। What is consideration? Consideration is consider must have some values in eyes of law, must be real, must not be illusionary or ambiguous. तो आंसर ऑप्शन टी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है for jurisdictions of court the incidence of the contract shall be governed by the law of the place where the contract is made, contract is performed, acceptor decides या फिर ऑल ऑफ देम। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए अनुबंध की घटना उस स्थान के कानून से नियंत्रित होगी जहां पे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जहां कॉन्ट्रैक्ट बना है, जहां कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, या फिर एक्सेप्टर डिसाइड जहां एक्सेप्टर दे रहा है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है X entered into a contract with Y for which Y is guilty of fraud. X can be, the answer होगा set aside the contract and can recover damage also. Next, in order to render a contract void on the ground of mistakes, the mistakes may be of law, of mixed fact and law, of fact and not of law, या फिर all of the above। तो आंसर होगा of fact and not of law। नेक्स्ट क्वेश्चन है a contract without the free consent of the parties is, स्वतंत्र सहमति अगर नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होगा? आंसर होगा voidable at the instance of the party whose consent was not free। नेक्स्ट क्वेश्चन है negligence misrepresentation means it is a gross negligence, it does not amount to the gross negligence, it is amount to decade, it is a casual mistakes। तो आंसर होगा ऑप्शन टी, इट इज ए कैजुअल मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कन्वर्टिंग अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंट मस्ट बी द एक्सेप्टेंट मस्ट बी द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सो ऑप्शन डी कि किसी प्रस्ताव को वादा बनाने के लिए स्वीकृति होनी चाहिए पूर्ण और बिना शर्त के, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रपोजल इज, प्रपोजल और इनविटेशन का डिफरेंस क्या है? तो आंसर होगा द प्रपोजल बिकम वैलिड प्रॉमिस एज सून एज it accepted, while the invitation to proposal just means that the other party is free to make the proposals। नेक्स्ट है which does not amount to fraud, निम्न में से कौन धोखाधड़ी फ्रॉड नहीं है? तो आंसर होगा सी ए रिप्रेजेंटेशन में रिटर्न नोइंग टू बी फॉल्स
ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, ऐसा कथन जो व्यक्ति ने ईमानदारी से सही मान के किया हो जबकि वह गलत हो। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल्स, निम्न में से कौन प्रस्ताव की निरस्तीकरण का तरीका है? आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम्स, डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है where no application is made and no time is specified for performance of promise, there the agreement be performed within। आंसर होगा 2 years। यदि वादे के पालन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है तो समझौता किसी समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। आंसर होगा 2 years। नेक्स्ट कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन? तो आंसर सेक्शन 11, contact capacity to contact defined under section 11. A person is competent to contact if he is major, sound mind, not disqualified by law या फिर all of the above। So आंसर होगा all of the above। Competent to contact a person तभी competent होगा एक contact करने के लिए जब वो major हो, sound mind हो और वो disqualified by law नहीं हो, तो एक competent को contact करने के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट है एज ऑफ द मेजॉरिटी इन इंडिया इज जनरली, मेजॉरिटी एज क्या है इंडिया में? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 18 इयर्स। लॉ रिलेटेड टू मेजॉरिटी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, लॉ रिलेटेड टू मेजॉरिटी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सीपीसी। So the answer will be Indian Majority Act 1875. Next question. A minor agreement is, minor agreement क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी void ab initio। Which case held that the minor agreement is void? Dongus versus Stevenson, कालिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष या हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। नेक्स्ट है माइनस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स बाय माइनर, इन्फोर्स अगेंस्ट माइनर, बोथ या फिर नन। आंसर होगा इन्फोर्स बाय माइनर। नेक्स्ट है माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, चेस ऑफ गुड एक्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अंडर माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का बेनिफिट अंडर पार्टनरशिप एक्ट में माइनर एडमिट कर सकता है। नेक्स्ट है माइनर इज लायबल फॉर necessary supplies to him personally through guardians from his property or not liable। तो आंसर होगा from his property। Necessaries includes food, clothing, education या फिर all of the above। आंसर होगा all of the above। Next unsound mind includes lunatic, drunken person, idiots या फिर all of the above। अनसाउंड माइंड होगा ऑल ऑफ द अबव। अनसाउंड माइंड मतलब जो कि लूनेटिक हो या फिर ड्रंकन पर्सन हो या फिर इडियट्स हो, तो वो सब आएंगे अनसाउंड माइंड के अंदर। सो आंसर होगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव।